आज हमने स्क्वायर रूट पढ़ना है किस फॉर्म में, इन डेसिमल फॉर्म में। कल आपने जो स्क्वायर रूट पढ़ा था वो आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट इसी तरह पढ़ा था, जब आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट को इन डेसिमल फॉर्म। स्क्वायर रूट मालूम करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में रहने देता है किस तरह कॉमन फ्रैक्शन पीछे वाली सेम दिस पेज स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। स्क्वायर रूट के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर रेडिकल साइन होता है तो आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर के बारे में भी जब आपने पढ़ा कि वही नंबर उसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है जो जवाब आता है तो उसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आज हम क्या पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है, उसी को हम जो रिपीट करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए फ्रैक्शन का माना होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कॉमन का मान होता है आम, कॉमन कहते हैं आम। फ्रैक्शन की इसमें आपने पढ़ी थी फ्रैक्शन की कौन कौन सी किस्म होती है, कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। ये सारी फ्रैक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉमन का मान होता है आम फ्रैक्शन, जो क्या हो सकती है कॉमन से ज्यादा की जो आम तरह की आपको फ्रैक्शन किसी भी जगह पे आपको नजर आएगी उसको कहा जाएगा कॉमन कहा जाएगा। अब क्या वो आपने फ्रैक्शन के बारे में देखना है कि फ्रैक्शन क्या होती है। जब आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन का माना होता है उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, कसर को कहते हैं। क्या कहते हैं, कसर। कसर का माना होता है तोड़ना। जब आप किसी भी चीज को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जब आप किसी भी पॉइंट को दो हिस्सों के अंदर, मिसाल के तौर पर जब आपके पास ये एप्पल है, इसको आप दो हिस्सों में काटते हैं, एक हिस्सा ऊपर रह गया एक हिस्सा नीचे रह गया, तो गोया कि दो हिस्सों में जब किसी चीज को आप काटते हैं उसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जब आप कॉमन फ्रैक्शन देखेंगे या कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन आप देखेंगे तो उसमें आप यही देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि दो हिस्सों में क्या होगी, काटी हुई होगी, गोया कि उसको ऊपर वाला हिस्सा भी होगा और नीचे वाला हिस्सा भी होगा। आज हम जब इसी से आगे बढ़ते क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज द बाय डिवीजन मेथड। जैसे आपने कल स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो मेथड पढ़े थे, कौन कौन सा मेथड पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड पर आपने दो मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा पढ़ा था डिवीजन मेथड। कौन सा पढ़ा था, डिवीजन मेथड। दो मेथड आपने कल में पढ़े थे, आज हम भी दो मेथड पढ़ेंगे। इन्हीं मेथड के जरिए आप फिर कॉमन फ्रैक्शन निकाल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कल आपने डिटेल से पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है जिसमें आप तजज़ीह करते हैं, यानी आप फैक्टर लेते हैं, उस नंबर को आप तोड़ते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, उसको कहा जाता है, उससे को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जबकि इसका माना भी होता है डिवीजन मेथड में भी, डिवीजन का माना होता है तकसीम करना, इसमें भी आप तकसीम करते हैं, ये दोनों में आप तकसीम करते हैं। इसमें आप तकसीम करते हैं वो फैक्टर के लिए करते हैं, इसमें आप तकसीम करते हैं किसी दूसरे मेथड के लिए करते हैं। अब क्या हम मिसाल के तौर पर जिसकी मिसाल अगर आप दुनियावी जिंदगी में अगर आपने आपकी रियल लाइफ में, तो आपके पास एक बड़ा सा पत्थर हो, इतना बड़ा पत्थर, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। अब उसको आप जो है वो एक जो है वो किसी मशीन के जरिए क्या वो क्या कर रहा है, पत्थर को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहा है, और एक वो है जो पत्थर को तकसीम कर रहा है किसके जरिए, किसी
जो आप बड़े हथौड़े के जरिए या अपने स्मार्टफोन के जरिए जो आप इस्तेमाल करते हैं या फिर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर उसके जरिए आप कर रहे हैं। तो गोया कि दोनों का काम क्या होता है, तकसीम करना। वहां पर भी आप दोनों दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, या तो आप मशीन के जरिए करते हैं, बड़ी सी मशीन दी होती है और आप बमबारमेंट कर रहे होते तो आप उसको तोड़ रहे होते। इसी तरह यहाँ पर भी दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर के लिए जो आपने बड़े बड़े जैसे आप थोड़ा देते हैं ना बड़ा बड़ा तोड़ते हैं, तो यहाँ पर यह डिवीजन मेथड, ये आप ये समझिए कि ये मशीन का मेथड है और ये वाला जो मेथड होता है ये आप क्या थोड़े वाला जो हमर पे कहा जाता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पहला सवाल दिया गया है, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट मालूम करें आप 100 and 144। 100 और 144, अब 100 भी है और 144, अब ये दोनों किस जगह में है, प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसमें सॉरी ये किसमें फ्रैक्शन में, तो इसमें फ्रैक्शन में, ये दोनों क्या है फ्रैक्शन में। देखिए ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, क्या कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। फिर ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम इसको हल करते हैं किसके जरिए, इस मेथड के जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। क्या है कि किस तरीके से हल होता है, जैसे आपकी किताब में नजर आ रहा होगा आपको कि 100 को पहले उसने अलग से लिखा और 144 को उसने अलग से दिया, आपको मालूम किया। देखें कैसे, आप इसके फैक्टर लिए, 100 के फैक्टर लिए, देखें 2 5 10, 0 सी के साथ 2 का टेबल पढ़ेंगे 25 4 2 4 1 2 5 10, फिर ये 5 के साथ आएगा 5 5 25 5 1 5। अब आप इस 100 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, आपने इस 100 की जगह पे क्या लिखा है, अब आप इसको हल कर रहे हैं तो आपने इस 100 की जगह पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यस, और फिर आपके पास जो 144 है इसको हम लेते हैं 144 को लेते हैं। अब 144 2 का टेबल पड़ा 2 7 था 14, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल पड़ा 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे चला गया 12 और 2 6 जा 12, 2 का टेबल फिर पड़ा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, फिर 2 का टेबल पड़ा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 144 की जगह पर आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या इसको रेडिकल साइन में अब देखें, अब हमारे पास ये आ गया, उसने हमसे अब पूछा क्या कि आपने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। जब स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, देखें आपने लिखा ये 100 है, 100 और 144 को तकसीम किया ना आपने, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी सीधा स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इसी तरह आपने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना इधर और ये। फिर अब आप स्क्वायर रूट को निकालते हुए आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसके जोड़े बनाने, क्या बनाने, जोड़े बनाने। अब आपने जोड़े बना दिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और फिर नीचे इसी तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अभी दोस्तों देखिए ये जोड़े, फिर ये जोड़ा और फिर ये स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा ही हुआ है, स्क्वायर आपने पढ़ा था ना, स्क्वायर वो होता है जिसकी पावर क्या हो 2 हो, जिसकी पावर क्या हो 2 हो। ये आपको मैंने कहा था 1 के ऊपर 2 लिखे वो 1 का स्क्वायर, 2 के ऊपर 2 लिखे तो 2 का स्क्वायर, 3 के ऊपर 2 लिखे तो 3 का स्क्वायर, 4 के ऊपर 2 लिखे थे 4 का स्क्वायर। तो हम इसलिए ये बनाते हैं, समझ आ गए, हम इसलिए ये बनाते हैं कि जवाब हम उसकी तरह लेके जाते हैं। अब देखिए जब हम इसको काटेंगे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी इसी तरह ये नीचे भी इसी तरह कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12।
इसे आगे भी हम कर सकते हैं। इसे आगे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर करना है तो ये देखिए ये 2 और ये 2 क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 सीधा 6। इस तरह भी कर सकते हैं। किताब पे इस तरह हो, क्या किताब पे इस तरह इसी तरह हुआ है। जैसे मर्जी आप ये आप यहाँ पर भी यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई को तकसीम कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं आप। यस। अब इसी मेथड को कहता है, हमने किस मेथड के जरिए करना है, बाय डिवीजन मेथड। ये तो आपने मल्टीप्लाई किया किस मेथड के जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। किसके जरिए किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार दोबारा सुन ले। देखिए आपके पास ये फ्रैक्शन दी गई थी, एक में 100 और 144। आपने 100 के भी फैक्टर लिए, कैसे आपने निकाले, ये आपके 100 के फैक्टर आ गए। 144 के फैक्टर निकाले, ये आपने निकाले। तो उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना था, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर भी लगाएंगे स्क्वायर। फिर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया। अब या इस क्योंकि साथ साथ के ऊपर लगाना पड़ता है स्क्वायर रूट, हमने मालूम क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो बराबर है, ये देखिए स्क्वायर रूट में अब हमने हमारे याद है कि रूट तो हमने बना लिया, लेकिन अब स्क्वायर कैसे बनाए, रूट तो बना लिया। ये देखिए यहाँ पर ये रूट बन गया, अब आपने स्क्वायर कैसे बनाना है, तो स्क्वायर में आपने पढ़ा हुआ है कि एक जैसे जो होते हैं उनकी पावर हमने क्या लिखनी है, 2 लिखनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने जोड़े बना लिखी, इन दोनों का जोड़ा बना के 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बना दिया। और फिर ये इसी तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास इस तरीके से हल हो गया। ये मेथड क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या वो डिवीजन मेथड के लिए करते हैं, वही डिवीजन मेथड है। देखें 100 पर हमने 100 को 144 कहता है, इसको हल करें बाय डिवीजन मेथड। किसके लिए, डिवीजन मेथड। अब आपने डिवीजन मेथड के लिए स्क्वायर रूट मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। आप कैसे मालूम करेंगे, देखिए 100 को आप डिवाइड करेंगे, जैसे कल हम कर रहे थे। हमने क्या किया, पहले हमारे पास क्या है, शुरू में क्या आता है 1 होता है, तो आपने लिखा 1 1 दा। देखिए ये जोड़े 2 बनाए, ये 2 इकट्ठे हो गए और ये एक अकेला आ गया, तो आप लिखेंगे 1 1 दा 1। अब हमारे पास जो नीचे रह जाता है, वो कितने भी रह जाते हैं, 2 0 नीचे आ जाते हैं ना। अब जब 2 नीचे 0 जब भी आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 0 ऊपर आ जाता है। 2 0 नीचे आए तो 1 0 आपने कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। आपकी किताब में भी ये नजर आ रहा होगा आपको कि जब भी 2 0 अगर 1 0 आता है तो फिर नहीं, अगर आपके पास 2 0 आते हैं तो फिर आपने क्या लिखना होता है। असल में ये है क्या, अभी आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अब सुने, ये क्यों 0 आता है, ये देखिए। अब आपने असल में लिखना है कि 1 में 1 जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे जब हमारे पास 0 आ जाए, 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 0 तक पढ़ेंगे। असल में 2 का टेबल 0 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये हल होता है। ये तो बहुत क्या, ये तो बहुत समझना कि ये आपके पास क्या जवाब आ गया 10। तो आप 100 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखें 100 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट, 100 की जगह पे अब आपने क्या लिख दिया 10, और अब 144 रह गया। 144 को देखते हैं, देखें 144 ये आसान है। देखिए अब इसको थोड़ा सा दो से समझना है। देखिए पहले आपने इधर से स्टार्ट करना है, किस साइड से, इस साइड से, इस साइड से आपने जोड़े बनाने। देखिए अब आपने इस साइड से जोड़े बनाए, अब हमारे पास क्या रह गया, ये 1 अकेला रह गया। अब आपने 1 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 1 तक। देखिए 1 का टेबल 1 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो 4 4 नीचे आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, देखें 1 में 1 जमा करेंगे, 1 में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 जमा किया 2। अब देखिए 2 को फिर आप हमारे पास 2 को 1 के साथ करेंगे, देखें फिर ये क्या आ जाएगा, 2 के साथ 1 शामिल करेंगे, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास क्या आ जाता है 21। अब हमारे पास क्या है 2 का टेबल फिर कहां तक पढ़ेंगे, 2 के साथ अगर ऐड करेंगे तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 लिखा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 भी छोटा है। अब हमारा क्या लिखा 2 को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई बाय 2 2 दा 4 2 दा 4 पूरा हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पर 2 का टेबल ये लिखा 2
2 2 जा 4 20 क्यूब का टेबल 2 तक पड़ा तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 4। हाँ वही अब आंसर हमारे है। पास क्या आ गया वही आया। क्या वही आंसर है। तो आंसर तो बेटा वही आएगा लेकिन ये मेथड अलग है। ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन और ये मेथड डिवीजन है। ये मैं बता रहा हूं। यस सर। ये समझ आ गई आपको? यस सर। डिवीजन मेथड किसको समझ आ गई है? सबको सर आ भी है बी भी है। इसी की तरह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? स्क्वायर रूट मालूम करना ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास पहले कॉमन फ्रैक्शन का था, अब हम डेसिमल फ्रैक्शन का मालूम करेंगे। इसका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट। जो पॉइंट की शक्ल में होता है। डेसिमल हमारे पास जिसमें ये पॉइंट लगा होता है उसको कहा जाता है डेसिमल। और फ्रैक्शन आपने पहले से पढ़ा हुआ डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ तो फ्रैक्शन की शक्ल में होगा। हमेशा जो चीज भी हमारे पास ये याद रख ले पॉइंट में हो तो आप ये समझ लें कि वो क्या कौन सी शक्ल है? वो फ्रैक्शन की शक्ल है। वो कौन सी शक्ल में होती है? फ्रैक्शन की शक्ल में होती है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21। अब 1.21 को अगर आप मालूम करें किसके लिए? बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड को 196 1.21 को आप हल करें। देखिए कैसे हल करेंगे? कोई मेथड है देखें 1.21 आपने लिखा, ये दो जोड़े उसी तरह बन गए, ये मान आपके पास अलग है। अब 1 का टेबल देखिए, 1 आपके पास तो आप लिखेंगे 1 1 का 1 आ गया, तो ये क्या आ गया नीचे इसी तरह। अब देखिए 1 में क्या जमा करेंगे? हमारे पास क्या आ जाता है? 1 में 1 में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। अब 2 को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? अब ये 2.21 ये नीचे इसी तरह आ जाएगा, ये 2 और 1 भी इसी तरह नीचे आ जाएगा। जैसे आपकी किताब में जहां पे नजर आ रहा होगा 0.21 नजर आ रहा है। यस यहां पर ये लिख रहा है, देखिए यहां पर बार में जमा निकालेंगे तो 0 आ जाता है ना, तो आप लिख देते हैं 0.21 0.21। जब 0.21 के था 1 में 1 हमने जमा कर लिया 2 आ गया। इधर भी हमारे पास जैसे यहाँ पर पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। अब हम यहाँ पर इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? यहाँ पर शामिल करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। पॉइंट उसी तरह रहेगा। पॉइंट जैसे आपने जैसे यहाँ पे लगाया तो आपने यहाँ पर भी इसी के साथ पॉइंट शामिल कर दें पहले पॉइंट के बाद। अब इसके बाद आप हमारे पास क्या 2 और 1 तो आपने लिखा 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तुरंत ये 1 का टेबल 1 तक पड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? क्या आ जाएगा? 21 का टेबल 1 तक पड़ा तो हमारे पास आ गया 0.21। या सर इधर इसमें पॉइंट भी करेंगे। तो सर पॉइंट तो बेटा आएगा। पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट था, आपने यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया इसलिए। सर ये जो पीछे 2.1 है जो कह रहा आपको, ये यहाँ पर ये कह रहा है 2.1। असल में वो क्या कह रहा है क्यों? वो ये कह रहा है कि जब आपने 1 में 1 जमा किया तो हमारे पास क्या जवाब है 2, तो इसलिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को इसके साथ 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आपके पास वापस जवाब यही आएगा। वो इसके मल्टीप्लाई करा 1 में 1 जमा किया 2, यहाँ पर अगर आपने 0.1 शामिल किया तो यहाँ पर भी 0.1, इधर भी 0.1 किया तो फिर इधर भी 0.1 करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने देखे वहां पे हम मल्टीप्लाई करते 1 के साथ तो 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 लिख रहे थे। अब वहां पर अगर 0.1 था तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 0.1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2.1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 0.1 के साथ, तो हमारे पास वापस वही 0.1 है। फिर 1 से 1 से किया तो 1 को 2 से किया तो 2 हमारे पास ये होगा। अगर आपको ये फर्ज करते हैं, अगर आपको यहाँ पर किसी जगह पर मुश्किल आ जाता है पेपर में कि आप समझते हैं कि हमें ये 1.21 की शक्ल पे समझ नहीं आ रही, समझ आ गई, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसी डेसिमल पॉइंट को आप तब्दील कर सकते हैं किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर? फ्रैक्शन के अंदर ऐसे ला सकते हैं 121 और पॉइंट की जगह तो क्या आ गया 1, यहाँ पर 1 और 1 0। समझ आ गई? अब आपको जिस तरीके से मर्जी आप करें इस तरीके से आप हल करें। अब आपने इस पॉइंट को खत्म किया तो अब आपके पास आम फ्रैक्शन हो गए।
अब आप इस फंक्शन को हल कर सकते हैं। 121 को आप जो हल करेंगे देखिए आप इस प्रोसीजर के लिए 121 को देखें, पहले ये दोनों जोड़ना है, बाद अलग से आ गया 1 का टेबल कहां तक बढ़ा 1 तक, तुम्हारे पास क्या आ गया 1 2 1 क्या आ गया नीचे, फिर हमारे पास क्या आ गया 1 में 1 जमा किया 2, अब 2 1 को 2 1 के साथ 1 शामिल हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, हमारे पास देखेंगे 2 1 1 सा 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा 21 ही आता है, तो हम यही लिखेंगे इसके साथ शामिल किया तो ये बात 21। अब हमारे पास देखें इसका जवाब क्या आ गया 11, क्या आ गया 11, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 11, और 100 का लिया 100 का भी थोड़ी देर पहले हमने लिया था वो क्या आता है 100 का भी थोड़ी देर पहले लिया था यस सर क्या आता है 10, ऐसे नीचे आ गया 10। जब आपने 100 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया था 100 का भी हमने यहां पे मल्टीप्लाई लिया था ये ऐसे, तो जब आपने 1 को 1 से किया तो हमारे पास क्या आ गया बात 2 0 शामिल हुए तो हमने यहां पर क्या लिख लिया 0 शामिल कर लिया, तो हमारे पास जो है कि जवाब क्या आ गया 10। अब 11 और 10, अब अगर आप इसको जवाब को तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब वापस वही आएगा 10 का टेबल पर 10 1 जा 10 1 पॉइंट डाला 0 10 1 जा 10, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 1.1। अब आपकी मर्जी आप ऐसे करते हैं, अगर साथ देता हूं अगर आप पेपर में अगर ये समझ रहे हैं कि उसकी चीजें मुश्किल लग रही है तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, समझ आ गई है, आपका सवाल हल हो सकता है। आगे है कहता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था, नंबर whose square root is not a whole number, वो स्क्वायर नंबर जिसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होल नंबर नहीं आता, क्या नंबर नहीं होता होल नंबर नहीं होता, इस कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है, इस कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। होल नंबर असल में यहां से मुराद क्या है, होल नंबर मुकम्मल आजाद को कहते हैं, किसको कहते हैं मुकम्मल आजाद, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है सर, क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मैं यही तो कह रहा हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मैं ये कह रहा हूं कि होल नंबर क्या होगा, होल नंबर यहां से मुराद क्या है मुकम्मल आजाद। अब मुकम्मल आजाद से क्या मुराद होगा कि जिसका मुकम्मल तौर पे स्क्वायर क्या हो परफेक्ट मुकम्मल हो, जिसका आप स्क्वायर मालूम करते थे, जैसे कल आपने पढ़ा था ना कि 64 का परफेक्ट स्क्वायर है, आपने पढ़ा था 2 का यहां पर 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये इनके नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब आप परफेक्ट अगर इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या आ जाएगा होल नंबर, तो आपको वही चाहिए जैसे कहते हैं क्या नंबर whose square root is not a whole number, is not a whole number, अगर वो मुकम्मल आदाद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या कहलाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, a number whose square root, a number whose square root is not a whole number, is not a whole number, is called a non-perfect square, non-perfect square। परफेक्ट तो मैंने कहा था कि वो नंबर होता है जो मुकम्मल तौर पे जो स्क्वायर रखता है, मुकम्मल तौर पे होल नंबर रखता है, लेकिन वो नंबर जो क्या रखता है मुकम्मल होल नंबर नहीं रखता। A number which have not a whole number that is called the non-perfect square, a number which has not a whole number that is called the non-perfect square। या यूं भी कहा जाता है, जैसे आपकी किताब में लिखा नंबर whose square root is not a whole number, whose square root is not a whole number is called a non-perfect square। जिसका स्क्वायर रूट जो आपको होल नंबर नहीं होता वो क्या कहलाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और जिसका स्क्वायर रूट होता है तो आप उसे क्या कहेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कैलकुलेट, हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं भाई, नीचे आपको दिया गया है कैलकुलेट द
द स्क्वायर रूट ऑफ 96। अब हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल दी गई है 96। इसको अब हम मालूम करेंगे, कहता है आपने हल करना है। हमारे पास डिवीजन मेथड लिखा हो तो हम डिवीजन मेथड के जरिए हल करते जा रहे हैं। देखिए इसी तरीके ये दोनों तरीकों से हल हो सकता है। देखें 96 तो अब हमने हल किया बाय डिवीजन मेथड, किसके जरिए, बाय डिवीजन मेथड के जरिए। अब 96 को डिवीजन मेथड के जरिए आप ध्यान करेंगे। देखिए हमारे पास ये दोनों नंबर हैं, दो नंबर है ना सेम, जैसे आपकी किताब में नजर आ रहा है। अब आप दो नंबर है, आप दोनों नंबर का देखें, 1 का स्क्वायर मालूम किया, 1 1 जा 1 बराबर हुआ या नहीं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6 9। बेटा आपने ये 96 अभी मुकम्मल जोड़ा बनाना है। या अब आपके पास अगर सिंगल के साथ आप करेंगे तो वो अलग होता, क्योंकि ये दो नंबर हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहले आपके पास जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। एक जोड़े के साथ हम करेंगे, बात बनता 1 बराबर नहीं हुआ, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। अभी ज्यादा हो गया 10 10 जा 100। तो हमने क्या किया, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब इसलिए हमने ये लिखा 9 9 जा 81। 6 में से 1 निकालेंगे 5, 9 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है 2 अदर 1, तो 1 आता, कुछ अभी सोए हुए। तो यह 6 में से 1 निकालेंगे 5, 9 में से 8 निकाला 1। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास आ गया 9। अब 9 में क्या करते हैं, 9 में क्या जमा करेंगे, बेटा 9 में 9 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 9 में 9 जमा किए तो हमारे पास 18। ये जो नंबर होता है पहले नंबर में क्या हो जाता है, वही नंबर में जमा होगा, वही नंबर में क्या होता है, जमा होता है। ये जैसे आप बाद में जमा करते थे तो 2 आता था, 2 में 2 जमा किए तो 4 आता था। इसी तरह यहाँ पर 9 में 9 जमा किए तो हमारे पास क्या आ गया 18। अब हमारे पास ये गोया कि क्या है, 15 है, छोटा हो गया ना, 18 बड़ा है। क्या हो गया, हमारे पास क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमारे पास 18 के साथ 1 लगाएंगे, 18 के साथ शामिल करेंगे 1 शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा 181 बन जाएगा। तो ये 181 बड़ी है और 150 क्या है, छोटा है। तो आप क्या करेंगे, फिर इसका मान कि इसके साथ एक और 0 शामिल करेंगे। यहाँ पर अगर आपने 0 लगाया तो फिर गोया कि यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। सर कैसे लगाएंगे, पॉइंट के बाद आपने लगाया, आपकी किताब में नजर आ रहा होगा आपको, नहीं नजर आ रहा, तो ये 2 0 इसमें लगाए हुए हैं कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट लगाया हुआ, लगाएंगे ये पॉइंट के साथ जो आप यहाँ पर देखें, ये पॉइंट लगाया आपने, ये 0 लगाया, फिर आपने ये 0 लगाया। असल में अगर आम डिवीजन होती है, आम डिवीजन मेथड हो जो आप आम तकसीम करते हैं, उस वक्त आप यहाँ पर क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। असल में ये क्या क्यों नहीं यहाँ पर 0 लगा रहे, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप हो गया, यहाँ पे एक स्टेप हो गया, क्योंकि 181 के साथ 1 लगाते हैं। ये हमारे पास डिवीजन बाय डिवीजन मेथड रूल है। अगर वो जो आप आम तकसीम करते हैं उसका रूल अलग है, और उस रूल में ये होता है, लेकिन इसलिए इस्तेमाल किया कि उस रूल में ये इस्तेमाल करते हैं और इस रूल में ये इस्तेमाल नहीं होता। अब देखें 181 हमारे पास था, 181 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 181, 181 को 182 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 में 1 जमा किया 3। समझ आ रही है? फिर 183 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 में 2 जमा किया 6। अब इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें, जैसे आपकी किताब में नजर आ रहा है इसमें 7 जमा किया तो हम 7 तक भी लेके आएंगे। समझ आ गई? इसी तरह तो हम बोले कि 180 यानी अप टू सो ऑन 187 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, 7 7 था 49, 4
कैरी 7 8 जा 56 56 में 4 जमा करेंगे 66 कैरी 7 1 जा 7 में 6 जमा किए 13 हमारे पास क्या आ जाता है 39 यानी हम यहाँ पर शामिल करेंगे 7 तो फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 7 तो हमारे पास क्या आ गया 13 0 9 अब इसमें से निकालेंगे 10 में से 9 निकालेंगे 1 यहाँ पे 9 आता 9 में से 0 निकालेंगे 9 यहाँ पे क्या आ गया था 4 में से 3 निकालेंगे 1 अब हमारे पास क्या आ गया इसी तरह आप नीचे लेके आएंगे इसको 1 8 उसी तरह अपनी जगह पे आएगा अब 7 में 7 जमा करेंगे तो क्या आ जाता है 14 हो जाता है ना अब 18 में जब हम 14 को जब यहाँ पे जमा करेंगे यहाँ पे 7 में 7 जमा करेंगे तो हमारे पास एक एक हिस्सा जो है वो आगे की जाने चला जाता है क्या चला जाएगा जैसे आपकी यहाँ पर नजर आ रहा होगा 94 नजर आ रहा होगा 94 नजर आ रहा है ना ये कैसे बनता है 94 क्योंकि 187 में जब आप 187 में यही 7 आप जमा करें आखिरी हिस्सा जमा करना होता है क्या होता है आखिरी हिस्सा जैसे आपने पहले 1 में पहले यहाँ पे 9 में 9 जमा किया तो 18 आ जाएगा अब इसके बाद ये 7 आखिरी वाला हिस्सा था अब इसको हम जमा करेंगे 7 को 7 में जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 14 1 कैरी 9 में 1 जमा किया 8 में 1 जमा किया 9 तो 1 ये ऐसे बना 194 ये आपका जो आ रहा होगा 194 और फिर अब 194 अब हमारे पास ये ज्यादा हो गया और ये हमारे पास क्या है अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 0 पहला 0 लगाया तो हमारे पास क्या 191 फिर ये हमारे पास क्या आएगा 194 1 चलिए एक 1941 बन जाता है 1941 जब ये क्या है 1910 इसलिए हम इसके साथ क्या शामिल करते हैं एक 0 और शामिल करते हैं अब आपने यहाँ भी शामिल करना है यहाँ पर इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तक जाएंगे कहाँ तक जाएंगे 9 तक आपकी किताब में जैसे नजर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 जा 81 9 9 जा 81 8 कैरी 9 4 जा 36 में 8 जमा करेंगे तो 44 क्या आ जाता है 44 हमारे पास 4 कैरी 9 9 जा 81 में 4 जमा किया 85 8 फिर कैरी 9 1 जा 9 में 8 जमा करेंगे 70 तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है 70 17 5 4 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाता है 9 आता है तो अब आपकी किताब में जैसे आपको नजर आ रहा होगा 17.9 नीचे जवाब लिख रहा है 15 5 9 तो ये आपने यहाँ पर जो है इसने जो जितने पॉइंट तक ये कहेगा हमारे पास ये यहाँ पर आपकी किताब में भी हल किया हुआ इससे अगर आप नीचे हल करेंगे तो ये इसी तरह आगे जाएगा ये वहां पे 194 हम नीचे ले आएंगे देखें आगे आपने हल करना हो किताब में यहाँ तक हल होगा अगर इससे नीचे अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 194 9 में 9 जमा करेंगे तो क्या आ जाता है 18 इसमें शामिल करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये हमारा आज का लेसन था कल आपने जो घर से काम करके लाना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने कहा दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो आपने मुकम्मल करने अगर नहीं किए हुए तो आपने मुकम्मल कर लेने और ये जो आगे नीचे वाले रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे और इससे पहले आपने जो फार्मूले में बताए थे रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है स्फीयर का फार्मूला क्या होता है ये तीन फार्मूले कल आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये सारी चीजें कल आपने याद रखी हैं।